हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू हिमांशीज़ वर्ल्ड। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी लेके आई हूँ। और व्यूवर्स, ये रेसिपी हम बहुत ही झटपट बना लेंगे, बहुत ही इजीली बना लेंगे। आइए देखते हैं टेस्टी, डिलीशियस और इंटरेस्टिंग रेसिपी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर से ज़रूर क्लिक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपके हर कमेंट का इंतज़ार करती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे हर कमेंट का जवाब देना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग टेस्टी सी रेसिपी। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही डिफरेंट स्टाइल के नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ। ऐसा नाश्ता आपने पहले कभी नहीं खाया होगा और आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा ये नाश्ता। तो व्यूवर्स, आज जो मैं आपको नाश्ता सिखाने वाली हूँ ये मैंने बनाया है रात के बचे हुए चावल से। मतलब आप बचे हुए चावल से इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इसमें तेल का इस्तेमाल भी कम है और इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो घर में ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं टेस्टी डिलीशियस नाश्ते की रेसिपी और आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और व्यूवर्स, अगर आप ट्राई करें इसको एक बार तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको कैसा लगा ये रात नाश्ता। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। और व्यूवर्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। तो देखिए व्यूवर्स, इस रेसिपी के लिए यहाँ पे मैंने चावल ले लिए हैं और ये 1.5 बड़ी कटोरी के करीब मेरे पास बचे हुए चावल है। ये उबले हुए चावल है अच्छे तरीके से और इसको हम ले लेंगे। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैं एक मिक्सी जार ले लूँगी और हमें इन चावलों को अच्छे से आटा बनाना होगा इनका। तो इसके लिए हमको इसको पीसना होगा। तो देखिए मैंने मिक्सी जार में ले लिया है और ये क्योंकि थोड़े से ड्राई हैं चावल तो मैं 2 चम्मच के करीब पानी डाला है और इसको पीस लूँगी। ये देखिए इस तरीके से पीस गए हैं। ये दरदरा सा पीस गया है ताकि ये आपस में बाइंड हो जाए, ताकि हम इसका डो बना सकें इससे। तो इस तरीके से देखिए व्यूवर्स, ये मैंने सारे के सारे चावल है जो वो पीस लिए हैं और ये इसका इस तरीके से देखिए दरदरा सा पेस्ट बन गया है और ये थोड़े से सॉफ्ट है। अब यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच के करीब, खाने वाले चम्मच के करीब सूजी और 4 चम्मच के करीब चावल का आटा लिया है। तो व्यूवर्स, ये रेशो याद रखिएगा और ये थोड़ा सा आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। स्वाद अनुसार मैंने नमक ले लिया है और इसको अब हम गूँथ लेंगे। व्यूवर्स, थोड़ा सा आटा आप चावल का कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपका डो देखिए चिपचिपा बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप थोड़ा सा चावल का आटा बढ़ा लीजिए। तो हमको जो डो बनाना है वो बिल्कुल रोटी जैसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ढीला डो ही बनाना है हमको, थोड़ा सा चिपचिपा डो बनाना है। तो देखिए मुझे बहुत ज़्यादा ढीला लग रहा था इसलिए मैंने 1 चम्मच चावल का आटा और डाला है इसके अंदर। ये देखिए इस तरीके से मिक्स कर लेंगे इसको और आपका जो डो होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए, चिपचिपा। थोड़ा सा तेल लगा के मैं इसको और एक बार थोड़ा सा मसल लूँगी। ये देखिए इस तरह का चिपचिपा आपका डो होना चाहिए और आपको ये थोड़ा सा वियर्ड लगेगा लेकिन ध्यान रखिए आपका डो ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए। एक कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी ही होनी चाहिए। तो देखिए इस तरीके से डो हमारा बनके तैयार हो गया है। मैंने इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट तक मथ लिया है। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके आटे की। ये देखिए सॉफ्ट आटा है बहुत ही ज़्यादा और हल्का सा चिपचिपा है ये। तो आइए शुरू करते हैं ये नाश्ता बनाना। तो देखिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 2 से 3 गिलास पानी बॉईल करने रख दिया है और पानी हमारा बॉईल होने लग गया है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखिए इस तरह की छानी लेके, इस तरह के छेद वाला ऐसे स्पैचुला लेके और आटे को उसके ऊपर से दबा दबा के प्रेस करेंगे। तो ये देखिए थोड़े थोड़े जो इसके बाइट्स हैं ये इस तरीके से नीचे गिरेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, आप जैसे पास्ता बनाते हैं या काफ़ी लोग जैसे है वो सेवइयाँ बनाते हैं इस तरीके से बेसन की और फिर उसकी सब्ज़ी बनाते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से हमको गर्म पानी में बॉईल करना है और जैसे ये बन जाएगा तो ये ऊपर तैरने लग जाएगा। तो हम मीडियम आंच पे इसको गर्म करेंगे। ये देखिए जैसे ही बन जाएगा तो ये फटाफट से ऊपर तैरने लगेगा और ये बहुत ही फटाफट से बन जाता है। आप बस डालेंगे और ये ऊपर से तैरने लग जाएगा। तो जैसे ये तैरने लग जाए मतलब ये पक चुका है। ये देखिए इस तरीके से। तो इनको मैं निकाल लूँगी, इस तरीके से जाली वाली चम्मच से मैं निकाल लूँगी। और इस तरीके से हमको क्या है, सारे के सारे हमारे नाश्ते की जो ये पास्ता टाइप है ये इनको निकाल लेना है। मैं इसको पास्ता बोलूँगी क्योंकि पास्ता भी लगभग इसी तरीके से बनता है, इटालियन पास्ता। तो आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं लेकिन ये मुझे बहुत ही टेस्टी आइडिया लगा
और अचानक से ये आइडिया आया था तो मैंने कहा चलो बना के देखते हैं। और ये बहुत ही हल्का है, खाने में बहुत ही डिलीशियस है और कुछ नया है, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। आप इसको चावल का पास्ता बोल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैं सारे के सारे बना लूँगी। और ये बॉईल पानी में आप देखिए आप डालते जाइए, ये चिपचिपे बिल्कुल भी नहीं होंगे, चिपकेंगे नहीं आपस में। और ये देखिए आपका पानी गर्म होना चाहिए बस। तो देखिए इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे बना लिए हैं और मैं सारे आटे के थोड़े थोड़े बैच करके इस तरीके से बना लूँगी। और ये देखिए ऊपर तैरने लग गए हैं, तो जैसे ही तैर जाएंगे हम उसको ज़्यादा नहीं पकाना है। जैसे ही तैरने लग जाएंगे तो इसका मतलब ये कुक हो गए हैं, अच्छे से अंदर तक पक गए हैं। क्योंकि ये बहुत ही पतले हैं तो इसको हम जाली वाले चम्मच से इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए, और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, इसके बाद हम ये थोड़ा सा कढ़ाई में 1 चम्मच के करीब तेल डालेंगे और राई इसमें डाल दूँगी मैं आधा चम्मच के करीब। तो जैसे ही राई हमारी तड़क जाएगी, इसके अंदर हम डाल देंगे 2 से 3 हरी मिर्च बारीक काट के। ये देखिए थोड़ी सी हरी मिर्च इसमें ज़्यादा डलेगी, थोड़ा तीखा टेस्ट आएगा इससे। और व्यूअर्स, इसमें मसाला आप थोड़ा सा डिफरेंट भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है 2 प्याज ऐसे लंबे लंबे कटे हुए, इसको मिक्स कर देंगे। ये सुबह सुबह बहुत ही जल्दी बन जाता है नाश्ता, ज़्यादा देर नहीं लगती इसको बनाने में। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसमें आधा छोटा चम्मच मैं लाल मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ और 1/4 चम्मच के करीब मैंने नमक डाला है। याद रखिए नमक आपका पहले भी पास्ता में डला हुआ है, चावल वाले पास्ता में डला हुआ है। तो इसको हम कर लेंगे मिक्स और अच्छे से पका लेंगे। ज़्यादा देर नहीं पकाना है हमको, सिर्फ आधा मिनट पर हम इसको पकाएंगे। इसमें जो प्याज है उसका क्रंच बना रहना चाहिए, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद ये हमने चावल का पास्ता इसके अंदर डाल दिया है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप इसको बिल्कुल ही धीमे हाथ से मिक्स कीजिए। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, लेकिन देखिए बिल्कुल अलग अलग हुआ है, चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो इसको मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर हम डालेंगे 2 चुटकी भर के चाट मसाला। चाट मसाले से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसका। ये देखिए इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है और ये हमारा नाश्ता देखिए बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। इसको इससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। हम गैस बंद कर देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसको सर्व कर देंगे। बहुत ही जल्दी बनने वाला, बहुत ही झटपट बनने वाला और हेल्दी नाश्ता है और इतना चटपटा है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और ये बोरिंग पुराने तरह के नाश्तों से तो बिल्कुल ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल है। आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे घर में सबको जी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो व्यूअर्स, आई होप आपको ये टेस्टी डिलीशियस बचे हुए चावल का नाश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और आप इसको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर ट्राई करेंगे। और ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा, अपने घर में अपने रिश्तेदारों को बताइएगा। तो ये बहुत अच्छा बनता है और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का है, आपने ये पहले कभी नहीं देखा होगा। तो व्यूवर्स, आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं हमेशा से इंतज़ार करती हूँ आपके कमेंट्स का और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मैं इसी तरीके से बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।